दाल पकवान। ये है हमारी नेहा का घर। आहा, आपको भी आ रही है ना अच्छी सी खुशबू, है ना? अरे यहाँ सिंधियों का स्पेशल दाल पकवान जो बन रहा है, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। नेहा अडवाणी अहमदाबाद में रहने वाली और दाल पकवान की बेहद शौकीन लड़की। अरे अब दाल पकवान चीज भी तो ऐसी है ना कि जो भी खाता है वो उसका दीवाना तो हो ही जाता है। माँ पकवान बन गए कि नहीं? जल्दी करो ना, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। और अरे अरे सबर कर बेटा, तुझे तो पता है पकवान बनाने में कितनी देर लगती है। मैं देखा आटा गूंथना पड़ता है पहले, फिर उसे बेलो और फिर अच्छे से जब तक क्रिस्पी ना हो जाए तलो। उसके बाद दाल बनाओ, चटपटी हरी चटनी बनाओ, कितनी मेहनत लगती है। थोड़ा सबर कर ले बेटा। वही तो नहीं हो रहा है पापा। अब आपने इतनी डिटेल में सब कुछ बता दिया कि अब तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माँ अरे हाँ आ गई, ये लो गरम गरम पकवान और दाल। ये लड़की भी ना दाल पकवान के लिए पूरा घर सर पर उठा लेती है बस। अरे ये तो बचपन से ही दाल पकवान के लिए पागल है। हफ्ते में 4 बार तो ये दाल पकवान ही खाती है। हाँ खा तो लेती है लेकिन बनाना अभी तक नहीं सीखी। कितनी बार कहा है सीख लो काम आएगा, लेकिन ये लड़की है कि मेरी सुनती ही नहीं। अरे कितना मुश्किल है ये बनाना, मुझसे नहीं होता। मैंने बाकी खाना बनाना तो सीख लिया है ना, बस यही नहीं सीख पाती। कभी दाल अच्छी नहीं बनती तो कभी पकवान टूट जाते, इसीलिए अब तो मैं कोशिश ही नहीं करती। हाँ तो शादी के बाद कौन बना कर देगा? अरे माँ, शादी की बात जरूरी नहीं है ना कि बनाकर ही खाओ, मैं तो बाहर से मंगा लूंगी। हाँ लेकिन दाल पकवान के बिना रहूंगी नहीं मैं। तेरे ससुराल वाले भी सोचेंगे कि कैसी पागल लड़की है जो हर दूसरे दिन दाल पकवान खाती है। अब और खाना तो मैं बना लेती हूँ ना, बस ये दाल पकवान बनाना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, वहां मैं अपनी सास से बनवा लूंगी। पागल लड़की। कहते हैं सिंधियों का खाना बहुत स्वाद भरा होता है, लेकिन हमारी नेहा तो बस दाल पकवान की दीवानी थी। लेकिन अब कोई और भी था जिसके पीछे नेहा दीवानी दीवानी हो रही थी, और वो था मोहित। नेहा की मुलाकात हाल ही में हुई थी। मोहित उसके पड़ोस में 3 महीने कंपनी के ट्रिप पर आया था। पहले उसकी दोस्ती नेहा के पापा से हुई, फिर अब तो नेहा के घर में मोहित का आना जाना लगा ही रहता था। अरे मोहित आ गए तुम, सही वक्त पे आए हो बेटा। मैंने अभी अभी पुलाव और पालक बनाया है, खाकर ही जाना। अरे आंटी आपने तो मुझे बिगाड़ ही दिया है। अब मैं वापस जाऊंगा देहरादून तो वहां मुझे कहाँ ऐसा टेस्टी खाना मिलने वाला है। तो तुम आते रहना यहाँ हमसे मिलने। वैसे भी नेहा और तुम बहुत गहरे दोस्त बन गए हो अब। वैसे नेहा है कहाँ? मैं उसके लिए गिफ्ट लाया था, मैंने सोचा मैं उसे जाने से पहले दे दूं। तुम कब जा रहे हो बेटा? बस आंटी 3 महीने तो खत्म हो गए, अब 2 दिन में वापस देहरादून जा रहा हूँ। इन 3 महीनों में आपने, अंकल ने और नेहा ने मेरा बहुत ध्यान रखा। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं ये 3 महीने कैसे गुजरते। तुम हो ही ऐसे कि किसी को भी अपना बना लेते हो। हम तो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करेंगे बेटा। मैं भी आप सबको बहुत याद करूँगा। नेहा अपने कमरे में है, वो ये सुनकर ना बहुत दुखी हो जाएगी बेटा। अब आंटी जी मैं अभी मिलकर आता हूँ और ये गिफ्ट भी दे देता हूँ। ठीक है। मोहित नेहा के कमरे में आता है और नेहा को अपने जाने की बात बताता है। उसे एक प्यारा सा ब्रेसलेट देता है। तुम सच में जा रहे हो? हाँ अब वक्त हो गया तो जाना तो पड़ेगा ना मैडम। रुक जाओ ना प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूँगा, लेकिन मेरी जॉब, मेरा परिवार, सब लोग वहाँ हैं, तो जाना तो पड़ेगा ना। और मैं? तुम चलोगी मेरे साथ? किस हक से चलूँ तुम्हारे साथ में? तुम्हारी लगती कौन हूँ मैं? तुम कहो तो हक से तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ, बैंड बाजा बारात के साथ। तो फिर किसने रोका है? मैं तो तैयार हूँ। हाँ तो हम भी तैयार हैं फिर। अंकल आंटी आप? हमें तो पहले से पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है मोहित। तुम इतने अच्छे लड़के हो, तुम्हारी फैमिली भी अच्छी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस एक शर्त है मेरी। अब क्या अंकल? तुम्हें सिंधी बोलना सीखना पड़ेगा। मोहित और नेहा की शादी तय हो जाती है। मोहित का परिवार नेहा के परिवार से मिलने अहमदाबाद जाता है और पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खाते हैं।
आपकी नेहा तो बड़ी चुलबुली है, इसके आने से तो हमारे घर में रौनक ही हो जाएगी बहन जी। हाँ, और इस घर की रौनक चली जाएगी, पर कोई बात नहीं आंटी, मैं नेहा को हर महीने आपसे मिलवाने ले आऊंगा, पक्का। मेरी और भाभी की तो बहुत बनने वाली है, सच में। भैया ये तो बिल्कुल मेरे जैसी हैं। सच में बहन जी, इन बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सुप्रिया बहन जी, आपसे बस एक ही दरख्वास्त है कि नेहा को हमने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है, आप सब उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। सच कहूँ तो अपने शहर को छोड़कर इतनी दूर देहरादून जाने वाली है, ये सोचकर ही मेरा मन बैठा जा रहा है। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर नेहा का बहुत ध्यान रखेंगे। अब ये इमोशनल बातें छोड़िए, वरना मैं अभी रो पड़ूंगी। आंटी जी, आप ये दाल पकवान खाइए। हाँ, ये हमारी नेहा का पसंदीदा खाना है, आप भी लीजिए। जी जी। नेहा और मोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे उनके इस रिश्ते से, और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी भी हो जाती है। अब नेहा मोहित के साथ देहरादून आ चुकी थी। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा देहरादून? अच्छा है, लेकिन हमारे अहमदाबाद से अच्छा नहीं है। हाँ बाबा, ये तो सही बात है, तुम्हारे अहमदाबाद से तो कुछ भी अच्छा नहीं है। कल मैं तुम्हें देहरादून घुमा लाऊंगा, ठीक है? और हम खाना भी बाहर खाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल ना अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। ओके मैडम, जैसा आप कहें। मोहित अगले दिन नेहा को देहरादून दिखाने ले जाता है। नेहा भी काफ़ी खुश थी इस नए शहर में आकर, लेकिन जब खाने की बात आई तो नेहा अब अपने दाल पकवान को मिस करने लगी थी। अरे बताओ ना, यहाँ मोमो है, मैगी है, बर्गर है, क्या खाओगी तुम? मुझे दाल पकवान खाना है। दाल पकवान? हाँ, यहाँ आसपास में देखो ना, बाजार में कहीं मिलता हो तो। अरे नेहा, यहाँ दाल पकवान नहीं मिलता सच में। यहाँ बाकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी मिलती है, तुम ट्राई तो करो, तुम्हें पसंद आएगा। क्या? यहाँ कहीं भी दाल पकवान नहीं मिलता? अरे यहाँ नहीं मिलता क्योंकि यहाँ तो आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि दाल पकवान होता क्या है। ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन मुझे तो दाल पकवान के बिना अच्छा ही नहीं लगता। अरे तुम ये मोमोज तो ट्राई करो, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, देखो तो सही। ठीक है। नेहा ने मोहित के साथ खाना तो खा लिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे मज़ा नहीं आया। अगले दिन दाल पकवान की बात उसने अपनी माँ से की। अरे हाँ, नेहा को तो दाल पकवान बहुत पसंद है, पर क्या करे, यहाँ तो कहीं नहीं मिलते। हाँ, उसने कल खाना भी बाहर खाया पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्या हुआ? आप क्या बात कर रहे हैं? बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारा बड़ा मन है दाल पकवान खाने का। एक काम करते हैं, हम घर पर ही बना लेते हैं। तुम बताओ कैसे बनता है, मैं और लवली तुम्हारी मदद कर देते हैं। मम्मी जी, मुझे ना दाल पकवान ठीक से बनाना नहीं आता, मेरी मम्मी ही बनाती थी। घर पर भी मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझसे बना ही नहीं। मैंने सोचा था शादी के बाद मैं बाज़ार से मंगवा लूँगी या अपनी सासू माँ से कह दूँगी कि वो बना देंगी, लेकिन यहाँ तो दाल पकवान मिलता ही नहीं बहू, और मुझे बनाना भी नहीं आता, सॉरी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी ना दाल पकवान के बिना। चलिए मैं खाना बना देती हूँ। नेहा को दुखी देखकर सारा परिवार दुखी हो रहा था। सुप्रिया को बुरा लग रहा था कि नेहा को एक चीज़ पसंद है और वो भी उसके ससुराल वाले उसे नहीं दे पा रहे थे। भाभी, आज फ़ोन में दाल पकवान का वीडियो देख रही थी, उनके चेहरे से पता लग रहा था कि उन्हें कितना मन है दाल पकवान खाने का। बेचारी नेहा, वो अपना शहर, अपना घर, अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, और हम है कि उसकी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। मम्मी, क्यों ना हम वीडियो में देखकर भाभी के लिए दाल पकवान बनाए? हाँ, वीडियो में देखकर तो हमें रेसिपी मिल ही जाएगी। अच्छा, तो फ़ोन में दाल पकवान कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो लगाती हूँ। लवली और सुप्रिया फ़ोन में देखकर दाल पकवान बनाना सीखते हैं, लेकिन उसे बनाने का तरीका देखते ही उनके तो पसीने छूटने लगते हैं। अरे भाई, ये पकवान बनाना तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है लवली। हाँ मम्मी, सही कह रही हैं आप, इसीलिए भाभी ने भी ये दाल पकवान बनाना नहीं सीखा। अरे लेकिन हम बनाकर रहेंगे, हमारी नेहा की खुशी के लिए। ठीक है मम्मी, रसोई में जाकर कोशिश करते हैं बनाने की। सुप्रिया और लवली बहुत कोशिश करते हैं दाल पकवान बनाने की, लेकिन कभी पकवान नरम हो जाते या जल जाते, तो कभी दाल में स्वाद नहीं आता। उन दोनों की कोशिश को देखकर नेहा को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। मम्मी जी, लवली प्लीज़ आप दोनों ये सब मत कीजिए।
सॉरी बेटा, हम दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन हम तेरे लिए दाल पकवान नहीं बना पाए। हाँ भाभी, मैंने और मम्मी ने फ़ोन में देखकर बनाने की कोशिश की लेकिन हमसे नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों मेरे लिए सुबह से लगे हुए हैं रसोई में दाल पकवान बनाने के लिए। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी एक ही तो इच्छा थी बेटा, और वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी जी कोई बात नहीं ना, दाल पकवान ना बना तो ना सही। आप दोनों चलिए अब बाहर आइए, सुबह से लगी हुई है रसोई में। सुप्रिया और लवली ने बहुत कोशिश की लेकिन उनसे दाल पकवान नहीं बन पाया, और जब उन्होंने ये बात मोहित से कही तो उसे भी लग रहा था कि नेहा ठीक से खाना नहीं खा रही है। हाँ माँ, बात तो आपकी सही है। मैंने भी नोटिस किया है कि नेहा आजकल ठीक से खाना भी नहीं खाती। इसीलिए तो हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि दाल पकवान बन जाए हमसे, लेकिन हमसे बना ही नहीं। वो जब से शादी करके यहाँ आई है उसने सारा घर संभाल लिया है, घर का सारा काम भी संभाल लिया है, लेकिन हम है कि उसकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। 3-3 महीने हो गए उसने दाल पकवान नहीं खाया। अब तो उसने खाना भी बहुत कम कर दिया है। आज मैं सारे शहर में देख कर आता हूँ माँ, शायद कहीं मुझे दाल पकवान का स्टॉल मिल जाए। हाँ बेटा, अरे कहीं दूर भी शहर में अगर दाल पकवान मिलता हो ना तो नेहा का मन खुश हो जाएगा। मोहित शाम को निकलता है शहर में दाल पकवान बेचने वाले को देखने, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। वो रात को लेट घर आता है थका हारा। आपको क्या ज़रूरत थी पूरे शहर में दाल पकवान ढूंढने की? मैंने तुम्हें शादी के वक्त कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इसलिए मैंने सोचा कि शायद कोशिश करने से मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम दाल पकवान को कितना मिस कर रही हो, इसलिए तो तुमने अब खाना भी खाना कम कर दिया है। इससे पहले कि नेहा कुछ कह पाती उसे चक्कर आ जाते हैं। मोहित ये देखकर घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नेहा कैसी है अब डॉक्टर साहब? देखिए, उन्हें कमज़ोरी आ गई है और कुछ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने दवाई दे दी है। ऐसा लगता है उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। हाँ डॉक्टर साहब, वो जब से शादी करके यहाँ आई है ठीक से खाना ही नहीं खाती। तो उसे अब उसकी मनपसंद का खाना खिलाइए, वो अपने आप खुश और स्वस्थ हो जाएगी। मनपसंद खाना कैसे खिलाए? उसे दाल पकवान इतना पसंद है। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे ऑफिस में ना एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? नेहा को इस हालत में छोड़कर जाएगा? माँ, कंपनी का बहुत ज़रूरी काम है, नहीं गया तो नुकसान हो जाएगा। मैं कुछ ही दिन में आ जाऊँगा वापस। भैया, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ बहना, अब ये काम भी तो ज़रूरी है, और आप दोनों हैं ना नेहा का ध्यान रखने के लिए। 2-3 दिन में तो मैं आ जाऊँगा वापस। मोहित को अर्जेंटली ऑफिस के काम से जाना पड़ा। यहाँ नेहा की कमज़ोरी अभी भी वैसी की वैसी थी। नेहा कुछ तो खा ले बेटा, देख कितनी कमज़ोरी आ गई है तुझे। मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, और मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है सच में। भाभी, आप थोड़ा सा खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अच्छे से खाना खाना है। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। दाल पकवान भी नहीं क्या? मम्मा आप? हाँ, और सिर्फ मम्मा नहीं आई है, दाल पकवान भी लाई है साथ में। दाल पकवान सच में? ये देखो, लाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। माँ बहुत अच्छा है सच में, कितने दिनों बाद खा रही हूँ मैं। प्लीज़ प्लीज़ और खिलाओ मुझे। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए यहाँ, नेहा तो कुछ खा ही नहीं रही थी। हम यहाँ खुद नहीं आए हैं, हमें मोहित लेकर आया है। हाँ माँ, मैं ही नैया लेकर आया हूँ। मैं अहमदाबाद गया था नेहा के माता पिता को यहाँ लाने के लिए। तुझे दाल पकवान कैसा लगा बेटा? बहुत 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 अच्छा माँ। ये दाल पकवान मोहित ने बनाया है। वो पिछले 4 दिन से मुझसे दिन रात बस यही बनाना सीख रहा था। उसने दिन रात इसे बनाने की कोशिश की है सिर्फ तेरे लिए बेटा। ये बनाना कितना मुश्किल है, फिर भी तुमने मेरे लिए ये सीखा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं दाल पकवान बनाना सीख ही लूँगा। नेहा, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है जो तुम्हारी खुशी के लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम्हारी सास और ननद ने तुम्हारी खुशी के लिए इतनी मेहनत की, और मोहित वो तो हमें लेने तक आ गया है अहमदाबाद। हाँ पापा, मैंने तो आज तक यही सुना था कि बहू की खुशी को ससुराल में कोई नहीं पूछता,
लेकिन मेरा ससुराल तो इतना अच्छा निकला कि इस दाल पकवान की दीवानी बहू के लिए इतना कुछ कर रहा है। बहन जी, आपने तो साबित कर दिया कि बहू को बेटी कहा ही नहीं जाता, लेकिन माना भी जा सकता है। जो लड़की अपने माता पिता, अपना शहर, अपना खाना पीना, रहन सहन सब छोड़कर हमारा घर संवारने के लिए आती है, उसकी खुशी का ख्याल रखना ससुराल वालों का ही तो फर्ज है बहन जी। और अब तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोहित बड़े अच्छे से दाल पकवान बनाना सीख गया है बेटा। हाँ, अब तो ऐसा सीख कर आया हूँ कि तुम कहो तो मैं ठेला लगा सकता हूँ तुम्हारे लिए दाल पकवान का।